बच्चों, आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारे लिए क्या यूजेस हैं उसके और उसकी क्या मेन प्रॉपर्टी है जिसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ है। डेली लाइफ में इसका जो यूज़ है उस यूजेस के बारे में कुछ नॉलेज हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनें। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगी आपको कि जो एसिड है और जो बेस है वो मेटल, नॉन मेटल, इसके अलावा मेटल की जो प्रोसेस है वो एसिड के साथ और बेस के साथ किस तरह से होती है, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का क्या यूज़ है, वो गैस हमें क्या शो करती है कि ये एसिड है या बेस है, उसके साथ में क्या बनता है, ये किस तरह से इंडस्ट्री लेवल के अंदर उपयोगी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बहुत सारे सॉल्ट, एसिड और बेस हमें प्लांट और एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। उन्हें हम कार्बोनिल एसिड के नाम से जानते हैं, कार्बोनेट साल्ट और एंड कार्बोनेट बेस। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही उपयोग है। इंडस्ट्री लेवल में अगर देखा जाए तो कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो किसी देश की औद्योगिकरण की जो क्षमता है उसको शो करता है, उसे किंग ऑफ कहा गया है। तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसे हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, वो मेजर्ड करता है किसी कंजप्शन को कि किसी भी कंट्री का कंजप्शन कितना है। इन सब बातों की जो चर्चा है हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। देखिए, हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको पहले से ही पता है कि एसिड क्या शो करता है और बेस क्या शो करता है। एसिड के बारे में आपको पता है कि एसिड क्या टर्न करता है कि और बेस क्या टर्न करेगा। एसिड जो है अगर हम उसे ब्लू लिटमस पेपर से जांच करें या उसका टेस्ट करें तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न ऑफ रेड लिटमस के अंदर हो जाता है, यानी वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। तो जब ब्लू से रेड में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि यह क्या है, एसिड है। और अगर वो रेड से ब्लू में टर्न ले लेता है तो हम क्या कहेंगे, उसको बेस कहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ओके, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, दैट इज बेस, दैट इज एसिड। पहली प्रॉपर्टी तो हमारी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी मेटल की प्रोसेस एसिड के साथ की जाए तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी तरह से बेस के साथ भी अगर किसी मेटल की प्रोसेस की जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त करता है, ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि इसके अंदर जो गैस निकल रही है वो क्या है। इंडस्ट्री लेवल पर क्या किया जाता है कि एक लैबोरेटरी के अंदर कुछ धातु यानी मेटल के टुकड़े ले लेते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में डालने के पश्चात उसके अंदर कुछ एसिड मिला लिया जाता है। जैसे मैंने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मेटल ले ली मैंने जिंक। अब जो सॉल्ट बनेगा वो ZnSO4 बनेगा और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसके साथ में क्या बनता है। देखिए, रिएक्शन को आप देखेंगे तो आपको खुद को स्वतः ही पता लग जाएगा कि क्या बन रहा है। ये लिए हमने एसिड, ये लिए हमने मेटल और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, ओके। इसके साथ में ही एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये जो एरो है वो गैस बाहर निकलने का वो शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो आइए बच्चों, एक बार वापस से मैं बता रही हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक बर्नर के अंदर जिंक
के कुछ टुकड़े ले लिए जाते हैं, कुछ पीसेस ले लिए जाते हैं, उसके अंदर क्या कर लिया जाता है, एसिड डाल दिया जाता है और उसको एक स्टैंड पे अच्छे ढंग से कस दिया जाता है। कसने के बाद क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है और जो सॉल्ट बनता है उसकी पहचान कैसे की जाए, तो उसके अंदर कुछ निकास नलियाँ डाल देते हैं। निकास नली डालकर और निकास नली का जो निचला हिस्सा है उसे हम एक पानी से भरे हुए टब में रख देते हैं। जो सॉल्ट प्राप्त हो रहा है वो तो दिख रहा है, जो लेकिन जो गैस बुदबुदाहट के साथ निकल रही है उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये गैस निकल रही है, कौन सी गैस है। इसके लिए निकास नली के अंतिम हिस्से पर अगर हम मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो जलती हुई मोमबत्ती क्या करती है, फटफट की आवाज़ करती है। तो वो फटफट की आवाज़ से हमें ये पता लग जाता है कि यह हाइड्रोजन गैस है। ये लेबोरेटरी के अंदर इस तरह का क्या करा जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब हम केवल जनरल प्रोसेस की बात करें तो जनरल प्रोसेस में तो सिर्फ हम यही बोलेंगे कि एसिड अगर किसी भी मेटल के पीसेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी के साथ बेस के साथ भी यही किया जाए। अगर बेस में हमने NaOH ले लिया और मेटल जिंक ले ली, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम जिंकेट Na2Zn O2, Na2Zn O2 सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी, ये हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, सॉल्ट बन गया, सोडियम जिंकेट। लेकिन हम जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं इस प्रोसेस में कि जब एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन की जाती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और जब बेस के साथ मेटल की रिएक्शन की जाती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया है कि कोई भी एसिड और बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब तीसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी का वो है कि एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या करती है और दूसरा है कि बेस किसी नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है। इसकी कुछ अभिक्रिया या कुछ रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी इसकी। हम जो तीसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अभी मैंने बोला है कि एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और उसके साथ और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए। हमने मेटल ऑक्साइड लिया है, कॉपर ऑक्साइड, CuO, ये हमने लिया है मेटल ऑक्साइड। कॉपर क्या है, धातु है, ये हमने लिया है मेटल ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड लिया है। इसकी क्रिया हमको किसके साथ करनी है, एसिड के साथ करनी, प्लस एसिड। तो जैसे मैंने HCl ले लिया, HCl भी क्या है, एक एसिड है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब ये क्या रिएक्शन देगा, ये जो है CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा और साथ में जल के दो अणु निकलेंगे, H2O। क्या प्रोसेस हुई, हमने मेटल ऑक्साइड लिया, क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्या बन गया, CuCl2, मेटल का क्लोराइड बन गया, यानी क्या बन गया, ये सॉल्ट, और इसके साथ क्या निकला, जल निकला। इसी तरह से हम नॉन मेटल के साथ भी अगर यानी नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड है उसके साथ में हम जल की बेस की क्रिया करें तो क्या उसके साथ में वाटर निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आइए हम एक प्रोसेस को देखते हैं। नॉन मेटल पे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेना है हमको, यहाँ क्या लिया था हमने, एसिड लिया, तो नॉन मेटल में हम क्या लेंगे, नॉन मेटल प्लस बेस। तो बेस में मैंने ले लिया CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है
बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मिलकर ये प्रोडक्ट, जैसे इसमें सॉल्ट बना था प्लस वाटर निकला था, उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के साथ में क्या किया जाए, किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाए तो उसके दौरान सॉल्ट के साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ये हो गई इनकी दो प्रोसेस। अब हम एक तीसरी प्रोसेस ये देखते हैं जो पहले एसिड और बेस के साथ में आपको बता चुकी हूँ कि यदि कोई एसिड और बेस मिलकर कोई रिएक्शन करता है, मतलब कोई रिएक्शन होती है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो यह जो रिएक्शन है वह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कहलाती है। देखिए, एसिड प्लस बेस क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हमने प्रोडक्ट लिए एसिड और बेस, क्या बना, सॉल्ट। अब एसिड में मैंने आपके सामने यहाँ ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, सॉल्ट बन गया NaCl प्लस जल, HOH लिखे या H2O लिखो, एक ही बात। तो ये अभी एसिड और बेस दोनों क्या है, यह भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपनी क्षमता को खो देते हैं और खोने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो इसमें न एसिड का नेचर है और न ही सॉल्ट का। तो ऐसी जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। अब आ जाइए हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। ये तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम यूजेस देखेंगे। इसके यूजेस क्या है। प्रॉपर्टी में मैंने तीन चीजें बता दी आपको, एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन, बेस के साथ मेटल की रिएक्शन, तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी मैंने बताई थी आपको कि अगर हम मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल के साथ भी अगर किसी ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं तो जल निकलता है। तीसरी मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बता दी। अब हम देखेंगे यूजेस। नंबर 1 जो है एसिड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो है किंग ऑफ एसिड कहलाता है। क्यों कहलाता है किंग ऑफ एसिड? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि किसी भी देश की जो इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं तो इंडस्ट्री लेवल के अंदर यानी उसकी जो क्षमता को देखा जाता है कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है, वो इसकी खपत के आधार पर, इसकी पैदावार के आधार पर की जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, किंग ऑफ एसिड कहलाता है। दूसरा ये है कि अगर हम कुछ एसिड्स प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं वो कार्बोनिल एसिड कहलाते हैं। जैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड HCl, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, HCl का, H2SO4 का, HNO3 का। HNO3 का उपयोग मैं बताती हूँ आपको। पहला नाइट्रिक एसिड का उपयोग जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग इंडस्ट्रियल लेवल पे मैंने पहले ही बता दिया आपका। इसके अलावा ये तीनों जो एसिड हैं वो अनेक इंडस्ट्रीज में, जैसे कागज उद्योग में है यानी पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर है। इसके अलावा जो बॉयलर है, पुर्जे हैं और क्लीन करने के लिए जो मशीनरीज आइटम है
इन सब के अंदर HCl का उपयोग किया जाता है। सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए, बॉयलर के अंदर के पार्ट जो हैं उनको साफ क्लीन करने के लिए HCl का उपयोग किया जाता है। HNO3 का मेन उपयोग जो मैंने आपको बता दी, श्वेत फोटोग्राफी को क्लीन बनाने के लिए HNO3 का उपयोग किया जाता है। तीसरा H2SO4 के लिए आपको मैंने बहुत अधिक बता दिया है। मेन तो ये क्या बताया था कि किंग ऑफ एसिड है। इसके अलावा मैं एक बात बताना चाह रही थी कि जैसे जो गोल्ड वाले होते हैं, हम अपना पुराना गोल्ड उनको देना चाहते हैं, गोल्ड और सिल्वर, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को गलाते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के लिए कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये डालते हैं, वो है एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया को कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर एक पार्ट HNO3 and 3 part HCl। एक्वा रेजिया बनाने के लिए एक पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl को मिलाया जाता है तो एक्वा रेजिया का निर्माण हो जाता है। एक्वा रेजिया जो है वो एक ऐसा बहुत ही तीव्र एसिड है। क्यों है? क्योंकि यह क्या करता है, सोने और चांदी को गला देता है। इसीलिए इसका निर्माण करने के लिए हम HNO3 और HCl का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे एसिड का उपयोग तो हमने देख लिया है कि ये तीनों एसिड जो HCl, H2SO4 और HNO3, इनके बारे में तो हमने जान लिया। और मेन जो चीज़ मैंने बताई थी सल्फ्यूरिक एसिड की, कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री लेवल की पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की खपत को, कंजप्शन को माना जाता है कि वो देश, और उसी से उस देश की क्रांति को आंका जाता है। अब हम जो लेंगे वो है बेस के बारे में। बेस का जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब का उपयोग जो साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंटासिड के रूप में भी काम में लिया जाता है। तीसरा, कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो दुर्बल एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। वो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हम लेंगे सॉल्ट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, ये क्या है, ये एक तरह की पूरी रॉक स्टॉक चट्टान है, ये एक पत्थर का स्टॉक है। इसको क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है और फिर इनको इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत अधिक घिसाई करके और इनकी सफाई करके क्लीन फर्श बना लिया जाता है। जैसे संगमरमर का फर्श है जो मंदिरों में, मूर्तियों में और बहुत सारे स्थानों पर बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये क्या है, सॉल्ट, ये भी हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट है, जिसका मैंने पहले ही बता दिया HNO3 के लिए कि फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज़ है वो मेकअप के लिए किया जाता है, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें को साथ साथ में इसमें क्या बनाया जाता है, उर्वरक की चीज़ें जो है उसका निर्माण किया जाता है। खाद और उर्वरक दोनों के अंदर जो आ रहा है वो दोनों नाइट्रिक एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो लवण था वो कैल्शियम कार्बोनेट का, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का और तीसरा मैंने बताया था NaOH। ये हमारे एसिड, सॉल्ट और बेस तीनों के जो यूजेस और इनकी जो जनरल प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे pH स्केल। इसके अलावा मैंने आपको फिटकरी, जो कि वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, फिटकरी, एलम पोटाश। तो आज हम एक बार एसिड, बेस और सोल्ट जो पढ़ा है, इनकी जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इन तीनों की स्टडी कर चुके हैं और इनका यूजेस
हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।